एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.3। ओके, इसमें अब तक हमने क्या क्या किया है, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 का, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है और हमने 4 क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी कर लिए हैं। ओके, आपने शायद वीडियो देखा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, यानी कि 5th और 6th वन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 5th वन से। तो 5th वन देखो क्या है, यहाँ पे देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो हमारा 5th वन है, इसका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मतलब सॉरी, इसका जो सैंपल स्पेस है, ओके, ये जो 5th वन है, इसका जो सैंपल स्पेस होगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल स्पेस लिखने का एक तरीका होगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम 3 men and 2 women, एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हमारे पास 3 मैन है और 2 वुमेन है और हमको क्या करना है, एनवायरमेंट कमेटी फॉर्म करनी है 2 पर्सन की, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 3 मैन और 2 वुमेन जो अवेलेबल है, उसी में से हमको क्या करना है, कमेटी फॉर्म करनी है 2 पर्सन की, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इसमें हमको क्या करना है, आपने क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पे देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, राइट सैंपल स्पेस S and number of sample points, that is n of s, for each of the following experiments. Also write events A, B, C in the set form and write number of elements in event A, B and C। यानी कि ये सब हमको लिखना है सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका सबसे पहले तो हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस लिखेंगे, उसके बाद ये जो इवेंट्स है उसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या है। चलो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं और सोल्यूशन में भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेट लेंगे। लेट क्या लेंगे, जो लेट लेंगे हम लोग वो क्या लेने वाले हैं कि ये जो 3 मैन है, लेट ले लेते हैं कि जो हमारे 3 मैन हैं उनको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि जो हमारे 3 मैन हैं वो हम लोग ले लेते हैं M1, M2 एंड M3, ओके। और जो हमारे 2 वुमेन्स है, जो हमारे 2 वुमेन है, हम उनको ले लेते हैं W1 और W2, ठीक है। तो जो हमारे 3 मैन हैं उनको हमने ले लिया है M1, M2, M3 और जो हमारे 2 वुमेन हैं वो है W1 और W2। और हमको क्या करना है, एक एनवायरमेंट कमेटी फॉर्म करनी है ऑफ 2 पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है और वो क्या है, एनवायरमेंट, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड, ठीक है, ये लिख देते हैं। चलो ओके, तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका सेट जो होता है दैट इज सैंपल स्पेस। तो अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके जो सारे आउटकम्स है वो क्या है, वो हमको पता होने चाहिए, राइट। यानी कि यहाँ पे देखो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि जो हमारे 3 मैन है और जो 2 वुमेन है हमारे पास, हमको क्या करना है, इसी में से क्या करना है, 2 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है। तो ऐसी हम लोग कितनी कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, तो वो अभी हमको पता होनी चाहिए, है ना। हमको क्या करना है, ये जो 3 मैन है और 2 वुमेन है, इसी में से हमको क्या करना है, 2 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, कमेटी फॉर्म करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं समझाती हूँ आपको कि कैसे हम लोग कमेटी फॉर्म करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में लेके आपको समझाती हूँ। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो हमारे पास है 3 मैन और उनके लिए हम लोग ने नाम ले लिया है M1, M2 और M3 और हमारे पास है 2 वुमेन दैट इज W1 और W2, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैन है ना, हमारे पास जो मैन्स अवेलेबल है, सबसे पहले हम लोग ओनली मैन की कमेटी फॉर्म करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 पर्सन की कमेटी फॉर्म करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ऐसे 2 पर्सन की कमेटी फॉर्म करेंगे जिसमें क्या होंगे, सिर्फ मैन होंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, मैन 1 को मैन 2 के साथ पेयर अप कर लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गई, 2 पर्सन की कमेटी हो गई, है ना, 2 पर्सन की कमेटी हो गई और ये दोनों पर्सन्स जो है वो क्या है, मैन है। कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैन की कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैन 2 और मैन 3 को लेके, ठीक है, एक ही ग्रुप में क्या करेंगे, मैन 2 और मैन 3 को लेके। तो ये देखो ये एक हमारी दूसरी कमेटी हो गई जिसमें क्या है, 2 पर्सन है और वो दोनों पर्सन क्या है, मैन है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैन 1 और मैन 3 को एक कमेटी में लेके, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैन की कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। एंड एज यू नो कि जो कमेटी है वो सिर्फ 2 पर्सन की होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, चलो मैन 1 और मैन 2 को पैर अप करते हैं, फिर मैन 2 और मैन 3 को पैर अप करते हैं एंड देन फाइनली मैन 1 और मैन 3 को पैर अप करते हैं। तो ओनली मैन की जो कमेटी होगी वो सिर्फ इतनी ही होगी, राइट, है ना। स्टेप वाइज चलो, मैं आपको स्टेप वाइज लेके जा रही हूँ, टेंशन मत लो, सैंपल स्पेस लिखेंगे बट स्टेप वाइज चलो। तो यानी कि जो हमारे तीनों मैन है उसका हमने क्या किया, यूज करके ओनली मैन जो है उसकी कमेटी फॉर्म की, और जो मैन की कमेटी है वो सिर्फ इतनी ही फॉर्म हो सकती है। और कुछ फॉर्म कर सकते हो क्या, नहीं, सब आ गए इसमें, राइट। यानी कि मैन 1 को हमने मैन 2 के साथ भी पैर अप कर लिया है और मैन 1 को मैन 3 के साथ भी पैर अप कर लिया है, बरोबर। वैसे यहाँ पे देखो मैन 2 जो है उसको मैन 1 के साथ ऑलरेडी हमने पैर अप कर लिया है। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, मैन 1 मैन 2 बोलो या मैन 2 मैन 1 बोलो, ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये दोनों जो हमारे पास ये कमेटी है ना 2 मेंबर्स के, ये दोनों एक ही है। मैन 1 मैन 2 बोलो या मैन 2 मैन 1 बोलो, एक ही बात है ना। दोनों कमेटी में तो हमारे सेम मैन है ना, तो ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों जो कमेटीज है वो सेम है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। तो ओनली मैन की सिर्फ ये कमेटी बनेगी, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं वुमेन। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कमेटी फॉर्म करेंगे जिसमें क्या होंगे, सिर्फ वुमेन होंगे। तो यहाँ पे देखो ओनली वुमेन की सिर्फ एक कमेटी फॉर्म होगी, क्योंकि हमारे पास वुमेन कितने हैं, सिर्फ 2 ही तो वुमेन अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वुमेन को एक ही कमेटी में ले सकते हैं, ओके, क्योंकि 2 वुमेन अवेलेबल है और हमको कमेटी बनानी है 2 पर्सन की। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 वुमेन को कमेटी में ले लेंगे और हमारा ये एक कमेटी फॉर्म हो गया। तो वुमेन के साथ हम लोग सिर्फ यही कर सकते हैं। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग फाइनली क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कमेटी में क्या लेंगे, 1 मैन लेंगे और 1 वुमेन लेंगे, ठीक है। ओनली लिख दिया, 1 मिनट सॉरी। अभी हम लोग फाइनली क्या करेंगे, 1 मैन लेंगे और 1 वुमेन लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सारा जो कमेटी जो हमको फॉर्म करना था वो फॉर्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, ऐसी कमेटी फॉर्म कर रहे हैं जिसमें क्या है, 1 मैन है और 1 वुमेन है, ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा सा बाजू में कर देती हूँ, हाँ। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैन 1 को वुमेन 1 के साथ पैर अप करेंगे, ठीक है। मैन 1 को हमने क्या किया, वुमेन 1 के साथ पैर अप किया, वैसे ही मैन 1 को वुमेन 2 के साथ पैर अप करेंगे, मैन 1 और वुमेन 2, ठीक है। वैसे ही अभी मैन 2 जो है उसको हम लोग वुमेन 1 के साथ पैर अप करेंगे और मैन 2 जो है उसको वुमेन 2 के साथ पैर अप करेंगे, ठीक है। वैसे ही मैन 3 जो है उसको वुमेन 1 के साथ पैर अप करेंगे और मैन 3 को वुमेन 2 के साथ पैर अप करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये सारे जो कमिटीज है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द 3 मैन एंड 2 वुमेन, ओके। तो ये देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, तो लेट मी टेल यू सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। सैंपल स्पेस में ये वाला एक कमेटी आएगा, ये वाला कमेटी आएगा, ये वाला कमेटी आएगा, ये वाला कमेटी आएगा, और ये जो सारे हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे हमारे सैंपल स्पेस में आएगी, ठीक है। तो जो भी आपको रेड कलर के अंडरलाइन में दिख रहा है ये सारा हमारा सैंपल स्पेस है। कैसे, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज बताया आपको। यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, हमारे पास क्या है, 3 मैन है 2 वुमेन है। हमने क्या किया, जो 3 मैन है उनको ले लिया M1 M2 M3 और 3 वुमेन जो है उनको ले लिया W1 और W2, ओके सॉरी 2 वुमेन जो है उनको हमने लेट ले लिया W1 और W2, हमने एक नाम दे दिया। अब हमको क्या करना है, कमेटी फॉर्म करनी है, एनवायरमेंट कमेटी फॉर्म करनी है 2 पर्सन्स की, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 पर्सन की कमेटी फॉर्म करेंगे, ओके। और जो हम लोग कमेटी फॉर्म करने वाले हैं उसमें सारे
मतलब सारा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे कमेटी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जितने कमेटी फॉर्म हो सकते हैं उतने सारे लिखने पड़ेंगे सैंपल स्पेस में, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं वो सारे सैंपल स्पेस में आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, देखो सारे लिखने हैं ना, तो हमने क्या किया, चलो हम लोग आराम से लिखेंगे, घाई नहीं करेंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस में अगर मिस्टेक हो गया तो आगे सारा हमारा आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा, इवेंट में भी मिस्टेक हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि ओनली मैन की जो कमेटी होगी वो क्या क्या होगी। तो हमने मैन 1 को मैन 2 के साथ पैरअप किया, उसके बाद मैन 2 को मैन 3 के साथ पैरअप किया, एंड देन फाइनली मैन 1 और मैन 3 को पैरअप किया, ठीक है। तो ओनली मैन की जो कमेटी होगी वो ये होगी। अब और कुछ नहीं बना सकते हो इसमें से, क्योंकि सारा अभी हमने बना दिया है, पैरअप कर लिया है। वैसे ही ओनली वुमेन की फिर हम लोग ने कमेटी बनाई, और वुमेन तो 2 ही है, तो वही हम लोग क्या करेंगे, एज अ कमेटी में ले लेंगे। तो ये एक कमेटी बनी 2 पर्सन की, ठीक है। फिर हमने लास्टली क्या बोला, चलो अभी क्या करेंगे, 1 मैन और 1 वुमेन लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 मैन और 1 वुमेन की कमेटी इतनी सारी बनेगी, ओके। तो ये सब कुछ आ गया है ना, ये सब हो गया हमारा, यानी कि ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो अभी हम लोग सैंपल स्पेस बिंदास लिख सकते हैं। तो चलो अभी सैंपल स्पेस लिखेंगे, अभी बिना देखे, अभी देखो फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ओनली मैन की कमेटी बनाई थी, और वो कैसे बनाई थी, मैन 1 को मैन 2 के साथ पैरअप करेंगे, और फिर मैन 2 मैन 3 के साथ पैरअप होगा, एंड देन फाइनली मैन 1 और मैन 3। समझ में आया, ओनली मैन। फिर वुमेन तो 2 ही अवेलेबल है, तो वो क्या हो जाएंगे, एक कमेटी फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद 1 मैन और 1 वुमेन, तो यानी कि M1 W1, ओके। फिर मैन 1 को वुमेन 2 के साथ पैरअप करेंगे, एंड देन मैन 2 को वुमेन 1 के साथ पैरअप करेंगे, मैन 2 को वुमेन 2 के साथ पैरअप करेंगे, देन मैन 3, फाइनली जो थर्ड मैन है वो दोनों के साथ, दोनों वुमेन के साथ हम लोग पैरअप करेंगे, ठीक है। तो मैन 3 को हमने क्या किया, दोनों वुमेन के साथ पैरअप कर लिया। तो ये हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस S कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो, ओके। चलो लिखते हैं कंडीशन, अभी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन जो इवेंट की कंडीशन है उसको रीड आउट करते हैं। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे सामने एक कंडीशन रखी है, और इस कंडीशन के फेवर में देखते हैं कौन कौन से आउटकम है। तो जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि जो हमने कमेटी फॉर्म की है ना, उसमें एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब आई थिंक अभी आपको पता चल गया होगा। एटलीस्ट मतलब क्या, मिनिमम बोलो, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कम से कम, ठीक है। कम से कम वो जो कमेटी हमने फॉर्म की है उसमें कम से कम 1 वुमेन मेंबर होनी चाहिए। कम से कम 1 वुमेन मेंबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि अगर उस कमेटी में 1 से ज्यादा वुमेन मेंबर भी है तो भी चलेगा, ठीक है। कम से कम 1 चाहिए, कम से कम 1 वुमेन मेंबर चाहिए, लेकिन अगर 1 से ऊपर वुमेन मेंबर है तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग इवेंट ए लिखते हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर चाहिए। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा पहला आउटकम है इसमें तो 1 भी वुमेन मेंबर नहीं है, यानी कि ये वाला आउटकम हमारे इस कंडीशन के फेवर में नहीं है। वैसे भी ये वाला भी आउटकम फेवर में नहीं है, ये वाला भी आउटकम फेवर में नहीं है। बाकी सारे आउटकम्स हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए, यानी कि बाकी सारे आउटकम हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए इस कंडीशन के। क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से देखोगे, यहाँ से लगा के यहां तक अगर तुम लोग देखोगे तो ये सारे आउटकम्स में क्या है, एटलीस्ट 1 वुमेन है। एटलीस्ट 1 वुमेन मतलब क्या, कम से कम 1 वुमेन होनी चाहिए, है ना। और अगर 2 वुमेन होगी, यानी कि अगर कमेटी में 2 वुमेन मेंबर है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो 2 वुमेन मेंबर है, तो यानी कि ये भी चलेगा, है ना। ये वाला आउटकम भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 1 वुमेन बोला है। एटलीस्ट 1 मतलब अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट 1 मतलब क्या, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। तो यानी कि ये 2 वुमेन मेंबर क्या हो गए हमारे
इस कंडीशन के फेवर में होंगे। तो W1 W2 एक हमारा ये हो गया फेवरेबल आउटकम। इसके आगे तो देखो, इसके आगे तो आपको एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो एक वुमेन मेंबर है, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो एक वुमेन मेंबर है W1, यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। तो चलो लिखते हैं सारे, ये जो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट में लगाया ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये सारे आउटकम्स हमको लिखने हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे। बस देखो और अच्छे से लिख दो, मिस्टेक मत करना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, बट प्लीज आप लोग क्या करोगे, ध्यान से लिखोगे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा, हाँ कोई नहीं, मतलब आप ऐसा कुछ नहीं कि आपको ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर में लिखना है। अगर आप लोग ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट सारे लिखना। ठीक है, सारे आउटकम्स लिखना यहाँ पे। लेकिन अगर ऑर्डर में नहीं लिख रहे हो, अगर ऑर्डर में नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैन टू वुमेन 1 और मैन टू वुमेन 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो सबसे पहले ये वाला आउटकम यहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये वाला हमने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये वाला जो है वो यहाँ पे लिखा है, उसके बाद मैंने ये वाला लिख दिया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिखा और फिर ये वाला लिखा है यहाँ पे, एंड देन फिर ये दोनों जो बच गए थे, सॉरी ये दोनों नहीं बचे थे, ये दोनों जो बच गए थे वो दोनों यहाँ पे लिख दिए। लेकिन सारे लिखे हैं, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके, क्लियर है। चलो कंडीशन फॉर इवेंट बी देखते हैं, क्या दिया है, 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि जो हमने कमिटी फॉर्म की है 2 पर्सन की, उसमें क्या होना चाहिए, एक मैन और एक वुमेन होना चाहिए। तो इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है, तो दैट इज वेरी सिंपल। क्या होगा बताओ, कौन कौन से आउटकम्स होंगे। तो सैंपल स्पेस को देखो, सैंपल स्पेस को अच्छे से देखना, यहाँ पे देखो बताती हूँ, यहां से लगा के रेड कलर में देखना। ठीक है, यहां से लगा के यहां तक जो होगे ना, ये सारे आउटकम्स हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में हमने बनाई थी ऐसी कमेटी जो क्या है 1 मैन और 1 वुमेन की है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये सारे क्या होंगे, हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे। ओके, तो चलो लिखते हैं, बिना देखे भी आप लोग बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो इवेंट बी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला है, जो कमेटी है उसमें क्या होना चाहिए, 1 मैन और 1 वुमेन होना चाहिए। तो ये मैंने आपको सिखाया ना कैसे 1 मैन और 1 वुमेन की कमेटी फॉर्म करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैन 1 जो है उसको दोनों वुमेन के साथ पैरअप कर लेंगे, जैसे कि मैन 1 वुमेन 1, फिर मैन 1 को दूसरी वुमेन यानी कि वुमेन 2 के साथ पैरअप कर लेंगे। देन क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा सेकेंड मैन है वो क्या होगा, दोनों वुमेन के साथ पैरअप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिना सैंपल स्पेस को देख के भी हम लोग ये कंडीशन लिख सकते हैं। ओके, कोई इतना हार्ड नहीं है, इजी है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा मैन 3 है वो दोनों वुमेन के साथ पैरअप हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गए हमारे सारे फेवरेबल आउटकम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सैंपल स्पेस को देखना है तो देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये हमारे 6 आउटकम्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो है वो हो जाएगा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। चलो कंडीशन फॉर इवेंट सी देखते हैं, क्या लिखा है, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, यानी कि जो हमने कमेटी फॉर्म की है 2 मेंबर्स की, उसमें एक भी वुमेन मेंबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है कि एक भी वुमेन मेंबर नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के फेवर में कौन से आउटकम्स होंगे, सिर्फ जो जिस कमेटी में ओनली मैन है वो वाली जो कमेटी होगी, यानी कि वो वाले जो आउटकम होंगे वो इस कंडीशन के फेवर में होंगे, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने बनाए थे। याद है ना आपको, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमने बनाए थे जिसमें क्या थे, जिसमें सिर्फ मैन क्या थे, मेंबर्स थे। तो ये तीनों जो होंगे, या हम लोग यहाँ पे भी बता सकती हूँ आपको, यहाँ पे देखो दूसरा कलर कुछ लेती हूँ, हाँ ये ले लेती हूँ ग्रीन कलर। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे 3 आउटकम्स है वो क्या हो जाएंगे, हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों आउटकम में एक भी वुमेन एज अ मेंबर नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोला है
कि जो कमेटी है उसमें एक भी वुमेन मेंबर नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, ओके, नॉट बी अ वुमेन मेंबर। तो यानी कि जो कमेटी होगी वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, मैन की होनी चाहिए। और वो कितने हम लोग कमेटी फॉर्म किए, 3 कमेटी ऐसे फॉर्म किए, बरोबर, मैन 1 मैन 2, उसके बाद मैन 2 को मैन 3 के साथ पैरअप किया था, याद करो, फिर मैन 1 और मैन 3, तो ये 3 कमेटीज, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट सी क्या हो जाएगा हमारा 3, तो ये है हमारा आंसर। समझ लो, इजी, ओके। चलो फाइनली लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। यहाँ पे देखो 6th वन क्या दिया है, 1 coin and 1 die is thrown simultaneously, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। सबको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में क्या दिया रहता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहता है। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अभी मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हैं ना, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही होंगे। क्या होंगे, सबसे पहले हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखेंगे, एंड देन हम लोग फाइनली क्या करेंगे, फाइनली नहीं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमको कंडीशन दी रहेगी, कंडीशन किसकी दी रहती है, इवेंट की कंडीशन दी रहती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो इवेंट की जो कंडीशन दी रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेट के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, इवेंट को हम लोग क्या करते हैं, सेट के फॉर्म में लिखते हैं। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट करके ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ऐसा चेन जैसा चलता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद उसका सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, कंडीशन दी रहती है, उसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इवेंट को लिखते हैं सेट के फॉर्म में, एंड देन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट लिखते हैं। बस ऐसे हमारा क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं, तो हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि 1 कॉइन, यानी कि एक कॉइन एंड जो एक डाई है, ये दोनों को क्या किया, साथ में थ्रो किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ओके। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, चलो बताओ। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो करते हैं, तो हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि हमको क्या क्या एज अ आउटकम में मिल सकता है, बताओ, चलो बताओ क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है इसका सैंपल स्पेस लिखना। सपोज करो कि कॉइन में क्या होता है, कॉइन में तो हेड या टेल होता है, और डाई में क्या होता है, डाई में अपर फेस में क्या क्या आता है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट, बरोबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो कि कॉइन पे क्या आया, हेड आया। अब हेड के साथ क्या क्या आ सकता है, हेड के साथ 1 आ सकता है, या तो फिर हेड के साथ 2 आ सकता है, या तो फिर हेड के साथ 3 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 4 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 5 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 6 आ सकता है, बरोबर। यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट है ना, उसको थोड़ा सा मुझे रफ करने दो, ओके। अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, हेड जो है, कॉइन का जो हेड है उसका हमने क्या किया, सारे जो हमारे डाइस के जो अपर फेस में जो आ सकते हैं, जैसे कि 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, उसके साथ उसको पैरअप कर लिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉइन पे टेल भी तो आ सकता है, टेल आ सकता है। अब टेल के साथ क्या क्या आ सकता है, टेल के साथ 1 आ सकता है ना, डाई पे 1 आ सकता है, या तो टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, या फिर टेल के साथ 4, या फिर टेल के साथ 5, या फिर टेल के साथ 6, है ना। तो ये देखो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम हो जाएगी। यानी कि जब हम लोग एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो करेंगे तो हमको इसी में से कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो अभी के अभी करो। आप क्या करो, एक हाथ में कॉइन लो, एक हाथ में डाई लो और साथ में थ्रो करो, तो आपको इसी में से, यहाँ पे जो हमने इतने सारे जो आउटकम्स लिखे हैं ना, इसी में से कुछ ना कुछ मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सारे आउटकम लिख दिए हैं। तो सैंपल स्पेस तो वही तो होता है, हमको सारे आउटकम लिखने हैं वो एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस, वो हो जाएगा 12, क्योंकि आपने समझ लिया होगा ये 6 है, ये 6 है, तो टोटल 12। अब आ जाते हैं कंडीशन फॉर इवेंट ए। कंडीशन फॉर इवेंट ए देखते हैं क्या दिया है, टू गेट हेड
एंड एन ऑड नंबर, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है वो हमको क्या बोलता है कि हमको क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए और उसके साथ क्या मिलना चाहिए, ऑड नंबर मिलना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि कॉइन पे हेड मिलना चाहिए और हेड के साथ क्या मिलना चाहिए, डाई पे ऑड नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो आउटकम है वो इस कंडीशन के फेवर में है, क्योंकि यहाँ पे देखो हेड मिला है कॉइन पे और 1 क्या है, ऑड नंबर है। वैसे ही ये वाला यहाँ पे देखो कॉइन पे क्या मिला है, हेड मिला है और डाई पे क्या मिला है, ऑड नंबर मिला है। 3 क्या है, ऑड नंबर है। वैसे ही ये वाला है ना, देखो कॉइन पे हेड मिला है और 5 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो ये तीनों जो हमारे आउटकम होंगे वो क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे इस कंडीशन के। और जब हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं तो उसी को बोलते हैं इवेंट, और ये हो जाएगा इवेंट ए। ओके, तो यानी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों आउटकम है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और ये तीनों आउटकम को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया सेपरेटेड बाय कॉमा करके, तो यही हो गया सेट। and this is our set A, that is this is our event A and number of element in event A क्या हो जाएगा हमारा 3, है ना, 3 है, 3 आउटकम्स है, तो यानी कि 3 हो जाएगा। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। कंडीशन फॉर इवेंट बी, इवेंट बी की कंडीशन क्या है, देखो टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। ओके, अभी ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आई विल से कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया है, हमको क्या मिलना चाहिए, हमको क्या मिलना चाहिए, कॉइन जो है ना उसमें हमको क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए और टेल मिलना चाहिए, यानी कि दोनों में से कुछ भी मिलेगा तो चलेगा। हेड और टेल बोला है ना, हेड और टेल बोला है, इसका मतलब कुछ भी चलेगा। जैसे कि अगर मैं सपोज करूं, आप सपोज करो कि मैं आपको क्या बोलूं, सपोज करो कि मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए और चॉकलेट चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको क्या बोलूं, मुझे क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए और देखो और लिखा है, और लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए और चॉकलेट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दोनों में से कुछ भी मिलेगा तो चलेगा। ठीक है, कुछ भी मिलेगा तो चलेगा, आइसक्रीम मिलेगा तो भी खुश, चॉकलेट मिला तो भी खुश। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला है, टू गेट अ हेड और टेल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कॉइन पे, कॉइन जो है उसमें अगर हेड मिला और टेल मिला, कुछ भी मिलेगा तो चलेगा। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, एंड एन इवन नंबर, यानी कि डाई पे क्या मिलना चाहिए, डाई पे क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये देखो यहाँ पे कॉइन की बात की है, कॉइन पे क्या मिलना चाहिए, हेड और टेल, यानी कि हेड मिलेगा तो भी चलेगा और टेल मिला तो भी चलेगा, लेकिन डाई पे क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम होंगे। तो यानी कि कॉइन बहुत ऊपर चली गई, यानी कि कॉइन पे तो कुछ भी चलेगा, है ना, कॉइन पे तो कुछ भी चलेगा, हेड भी चलेगा और टेल भी चलेगा। बस डाई पे क्या चाहिए, हमको इवन नंबर चाहिए। तो चलो रेड कलर में करते हैं। यहाँ पे देखो ये एक कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, देखो कॉइन पे कुछ भी चलेगा, बरोबर, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, चलो अच्छी बात है, हेड है यहाँ पे, लेकिन डाई पे स्पेसिफिकली क्या बोला है, इवन नंबर होना चाहिए एंड 2 इज इवन नंबर। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, है ना। ये वाला आउटकम हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कॉइन पे हेड है, चलो अच्छी बात है, लेकिन डाई पे क्या है, 1 है एंड 1 इज ऑड नंबर, हमको बोला है इवन नंबर चाहिए, तो ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। वैसे ही ये वाला भी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉइन पे ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है। वैसे ही फोर्थ ये वाला देखो, ये वाला, ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कॉइन पे क्या है, हेड है ना, कॉइन पे तो कुछ भी चलेगा, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, लेकिन जो डाई है वहां पे क्या चाहिए, स्पेसिफिकली इवन नंबर ही चाहिए, तो 4 इज इवन नंबर। समझ में आ गया। वैसे ही ये वाला नहीं चलेगा, ये आउटकम हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डाई पे क्या है, 5 है एंड 5 इज ऑड नंबर। ओके, वैसे ही ये वाला चलेगा, है ना, क्योंकि 6 इज इवन नंबर। वैसे ही आ जाते हैं, अभी यहाँ पे आ जाते हैं, टेल वाले पे आ जाते हैं, ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 इज ऑड नंबर, है ना, ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला है, फिर से बताती हूँ, कॉइन पे कुछ भी चलेगा, हेड भी चलेगा और टेल भी चलेगा, लेकिन डाई जो है उसमें इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 2 4 6 इवन नंबर, अगेन यहाँ पे 2
4 6, ये इवन नंबर, यानी कि ये हमारे 6 आउटकम जो है ये क्या हो जाएगी, हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड 2, ठीक है, हेड 2, उसके बाद हेड 4, हेड 6, उसके बाद आ जाएगा हमारा टेल 2, टेल 4 एंड टेल 6। तो ये हो गया हमारा इवेंट बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो हो गया वो हो गया हमारा 6, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो आ जाते हैं लास्ट, फाइनली लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। कंडीशन फॉर इवेंट सी, क्या है कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, जो कॉइन है ना, जो कॉइन है उसमें क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। ओके चलो इतना समझ में आ गया कि कॉइन पे क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। और एंड क्या बोला है, एंड जो हमारा डाई है उसमें क्या होना चाहिए, जो नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। अरे डाई पे तो नंबर कितने होते हैं, 6 ही तो होते हैं, है ना। डाई पे कितने नंबर होते हैं, यानी कि कितने फेसेस होते हैं, 6 ही तो फेस होते हैं। तो डाई पे ग्रेटर देन 7 नंबर मिल ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये जो कंडीशन हमको दी है इसके फेवर में कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है, है ना। चलो ये तो समझता है कि कॉइन पे क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, चलो ये तो समझ रहा है। तो हमारे ऐसे आउटकम्स, ऐसे कौन से आउटकम है कि जो कॉइन पे क्या है, टेल है, वो है ये वाले, ये सारे आउटकम। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला कि डाई के अपर फेस में क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 7 नंबर आना चाहिए। अरे ग्रेटर देन 7 कैसे आएगा, 7 भी नहीं आएगा तो ग्रेटर देन 7 कैसे आएगा, है ना। लास्ट टू लास्ट डाई के अपर फेस में क्या आता है, 6 आता है। तो मतलब ये जो हमारा कंडीशन है इसके फेवर में कोई भी आउटकम नहीं है। तो यानी कि जो हमारा सेट सी है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। इसको हम लोग एम्प्टी इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्टी इवेंट भी बोलते हैं। ओके इसका मतलब क्या होता है कि जब जो इवेंट है ना उसके अंदर एक भी आउटकम नहीं होता है या एक भी सैंपल पॉइंट नहीं होता है तो वो एम्प्टी इवेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी आउटकम नहीं है जो इस कंडीशन के फेवर में है, इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, इसके अंदर कुछ भी मत लिखना, ऐसे ही छोड़ दो। या फिर सिंपली क्या करो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, c इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपको सिंबल पता होगा, 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा इस सिंबल को, इसको हम लोग बोलते हैं 5, ठीक है। 5 मतलब क्या, एम्प्टी, यानी कि जो हमारा इवेंट सी है वो क्या है, एम्प्टी है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, बहुत बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं, यानी कि ये दोनों को क्या कर लेते हैं, ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और वो कुछ ऐसा लिखते हैं, दैट इज c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर 5 लिख देंगे। तो ये गलत बात है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ऐसे कभी भी नहीं लिखने का। या तो फिर क्या करो, ये वाला लिखो या फिर ये वाला लिखो, लेकिन ये दोनों को कंबाइन करके ऐसा कुछ मत बनाना, अपना न्यू इन्वेंशन मत करना, ये गलत है, ठीक है। तो सी समझ गया, इवेंट सी ये हो गया। अब हमको फाइनली क्या लिखना है, अब हमको फाइनली लिखना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट सी। तो कितने सैंपल पॉइंट है इवेंट सी में, एक भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। समझ लो, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने सॉल्व एग्जाम्पल वाली सीरीज थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेती हूँ, बहुत वैसे तो मैं बात इतना नहीं करती लेकिन आज थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने सॉल्व एग्जाम्पल वाली सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, यानी कि सारे चैप्टर्स के आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करके मिलने वाले हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जरूर देखना, सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बनी हुई है एंड सारे चैप्टर्स का 1 शॉट रिवीजन वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, ओके। तो 1 शॉट रिवीजन वीडियो अगर आपको देखना है, यानी कि अगर सपोज करो कि आपका कोई चैप्टर हो गया है, ओके, ध्यान से सुनो जरा, अगर सपोज करो कि आपका चैप्टर कोई है जो बहुत अच्छे से हो गया है या आप उसको थोड़ा सा भूलने लग गए हो, यानी कि थोड़ा सा भूलना ऐसा लग रहा है ना कि भूलने लग गए हो, तो आप मेरा 1 शॉट रिवीजन वाला जो वीडियो है, 1 शॉट मैंने बनाया है सारे चैप्टर का, वो जरूर देख लेना, तो आपको फटाक से फिर से याद आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। 1 शॉट रिवीजन वाले जो वीडियोस है उसकी भी प्लेलिस्ट स्पेशली बनी हुई है। कभी भी क्या करो, अगर आप कोई भी चैनल रिफर कर रहे हो, नॉट जस्ट माइन, कोई भी चैनल रिफर कर रहे हो, तो आप क्या करो, प्लेलिस्ट को चेक करो, ठीक है। प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा,
ओके, तो जरूर चेक कर लेना। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।